हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर 16 चल रहा था ज्योग्राफी का, उसमें आगे देख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी से जितनी डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से देखते हैं क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं। द वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड। जो वाटर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हीट्स होता है, कूल्स होता है, यानी जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और जो लैंड है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्लोअर होता है ये चीज़ें। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, लैंड गेट्स हीटेड वेरी फास्ट। दिन में जो लैंड का तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। और नाइट में बहुत ही जल्दी कूल हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द हीटिंग प्रोसेस ऑफ सी वाटर इज़ वेरी स्लो। जो सी वाटर होता है उसका जो प्रोसेस होता है गर्म होने का, हीट होने का, वो क्या बहुत ही स्लो होता है। दिस रिजल्टेड द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जो कूल ब्रीज यानी ठंडी हवाएं चलती हैं सी से, ठीक है ना, वो दिन में। और नाइट में क्या होता है, द लैंड इज कूलर, और जो लैंड होता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। सो अ कूल ब्रीज ब्लोज इनटू द सी। और ये किस वजह से होता है, जो सी से जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से। दीज winds help to reduce the difference in the day and night temperature of area near the shoreline, and there is not much difference between summer and winter temperature। यही कारण होता है, ये जो हवाएं चलती हैं ये क्या मदद करती हैं, जो जो जगहें जो स्थान यानी जो प्लेस सोर्स लाइन यानी कि जो समुद्र के किनारे के स्थान जगहें होती हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, डे और नाइट का क्या होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। समर और विंटर का जो टेम्परेचर होता है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्या होता है, एक बराबर होता है। इसीलिए सी के किनारे जो हम क्लाइमेट देखते हैं वो कौन सा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इसके बाद आते हैं एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। एज गिवन अर्लियर, द हायर यू गो एबव द ग्राउंड लेवल। जब आप क्या करते हैं, हायर यानी ऊपर जाते हैं या फिर ग्राउंड लेवल पे, तो क्या होता है, द कूलर इट इज। तो क्या होता है उसमें आपको टेम्परेचर में अंतर दिखाई देगा। टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 100 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है, जब 1 डिग्री सेल्सियस आप क्या करेंगे, 1 डिग्री से सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है जब 100 मीटर आप ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ऊंचाई के आधार पे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठंडा गर्म होता रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, कम या ज़्यादा होते रहता है। अब आते हैं सरफेस टाइप। अब जो सरफेस यानी जो धरातल होता है उसके हिसाब से, द सरफेस ऑफ अ टाउन और अ सिटी विथ लॉट्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो सरफेस होता है टाउन और सिटी का, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, ठीक है ना। विल एब्जॉर्ब मोर ऑफ आइसोलेशन दैन अ फॉरेस्ट और द मॉइस्ट सॉइल सरफेस ऑन अ विलेज। अब ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इंसोलेशन को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है ना, किसके मुकाबले, फॉरेस्ट और जो मॉइस्ट सॉइल होता है उसके हिसाब से। सो टेम्परेचर इन सिटीज और टाउन्स आर ग्रेटर देन इन रूरल एरिया। इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है सिटीज और गांव का क्या होता है, अलग होता है। सिमिलरली द बैरन सरफेस ऑफ द डेजर्ट हीट्स अप क्विकली। अब मान लीजिए कोई डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पे जो सरफेस होता है, बैरन एरिया होता है, बैरन सरफेस होता है, वो क्या होता है, बहुत जल्दी क्विकली क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है ना। अगर वही क्या हो, उसकी जगह सॉइल हो, मिट्टी हो, तो वो जगह क्या होगा, जल्दी हीट नहीं होगा। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को दो तरह से मापते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, उसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, अब फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट से हम स्केल करेंगे, ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और दूसरी तरफ जो सेल्सियस स्केल होता है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब इसको हम फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस स्केल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है ना।
इस फार्मूले से क्या करेंगे आप, जो फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फ़ारेनहाइट के इन्वेंटर हैं उनका नाम क्या है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको किसने इन्वेंट किया है, उसको डैनियल फ़ारेनहाइट ने किया है। और सेल्सियस स्केल को किसने इन्वेंट किया है, उसकी खोज की है आंद्रे सेल्सियस, ठीक है ना। इन भारत में किस चीज़ का यूज होता है, फ़ारेनहाइट का यूज होता है कि सेल्सियस का, तो भारत में सबसे ज़्यादा सेल्सियस स्केल का यूज होता है, ठीक है ना। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। जो हमारे वायुमंडल में जो एयर प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है, द वेट ऑफ एयर पुशिंग डाउन ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वेट होता है एयर का, जो प्रेस होता है, ठीक है ना, अप या डाउन जो एरिया होता है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस पे यानी अर्थ के धरातल पे जो वेट होता है किसका, एयर का, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, यानी वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो होता है बैरोमीटर। एंड द यूनिट ऑफ विच इज मेजर्ड इन मिलीबार, और इसका जो यूनिट होता है मापने का वो मिलीबार होता है, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का वजन करते हैं, तो वैसे ही अगर टेम्परेचर उसको मापना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो एयर का दबाव प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, और उसका यूनिट होता है मिलीबार। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी के किनारे का, ठीक है ना, वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर में। ये आपका बैरोमीटर का जो दिया हुआ है, प्रेशर बेल्ट होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कौन कौन से फैक्टर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पड़ते हैं उसके बारे में। टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड आर टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके जो फैक्टर होते हैं, जो मेन दो होते हैं, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है एल्टीट्यूड। एयर एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड एंड बिकम्स लाइट। एयर क्या होता है, हीट होता है, और क्या होता है, लाइट होता है। दिस हॉट एयर देन राइजेज अपवर्ड्स। जो हॉट एयर होते हैं वो कहाँ राइजेज होते हैं, अपवर्ड यानी ऊपरी हिस्से में। क्रिएटिंग एरियाज ऑफ द लो प्रेशर, और वो जो एरिया बनाते हैं वो क्या होता है, वो लो प्रेशर का एरिया होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। जो लो प्रेशर होता है वो क्या बनाता है, क्लाउडी स्काई बनाता है और वेट वेदर बनाता है, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रास्ट द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। और जो हाई प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर में क्या आता है आपका, लो प्रेशर किसको क्रिएट करता है आपको, आपका क्लाउडी स्काई जब होता है, वेट वेदर होता है तब लो प्रेशर होता है। जब हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है, जो क्रिएटिंग उस समय कोल्ड एयर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। इन द हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। और जो हाई प्रेशर होता है वो क्या एसोसिएट करता है, वो उस टाइम जब हाई प्रेशर होगा तो मौसम क्या होगा, साफ होगा और धूप निकला रहेगा, इस सनी लाइट स्काई, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसको अफेक्ट करता है, जो रोटेशन होता है अर्थ का, जो रोटेशन, जो अर्थ जो चक्कर लगाती है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।